Our priorities are paradoxical. We ignore our health to achieve our goals and money, and then we spend that money to gain back the lost health. तो हमारे पास जब हमारा सेहत बहुत सही होता है तभी हम लोग अपने सेहत की फिक्र या केयर नहीं कर पाते हैं। जैसे ही हमारा सेहत हमारे हाथ से चला जाता है तो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज शेयर करना चाहते हैं आप सभी लोगों से, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपका हेल्थ को देखने का नज़रिया बहुत हद तक चेंज हो चुका होगा और कल से आप अपने पूरे फैमिली के साथ अपने हेल्थ की फिक्र करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो का हर एक सेकंड इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है, आपको एक भी सेकंड मिस नहीं करना है और वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो आज से कुछ ही वक्त पहले हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल पे एक रिपोर्ट आया था जिस पे ये लिखा है कि आलस की वजह से 1/3 भारतीय बीमार हैं। आलस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आज हर एक इंसान इसकी चपेट में है। एक तरफ एक और रिपोर्ट है जहां पे देश का अनफिट रिपोर्ट, पूरे कंट्री को ही अनफिट बताया जा रहा है कि अनफिट रहने से दिल का दौरा, कैंसर, बीपी, हाइपरटेंशन, मोटापा, ये सब कुछ बढ़ने का रिस्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। दूसरी तरफ लाइफस्टाइल डिजीज़ भी बहुत ही राइज पे है। लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या होता है? हमारे बुरी आदतों के वजह से, हमारी बैड हैबिट्स के वजह से जो हमारे शरीर को डेली बेसिस पे नुकसान पहुंचता है और उससे हमें बड़े बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसे हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। और इतना कुछ ही नहीं, इंडिया अभी 3rd ओबीज कंट्री इन द वर्ल्ड है। मोटापे के मामले में भी इंडिया 3रे रैंकिंग पर है। एक और रिपोर्ट ये भी है कि 2025 तक लगभग 2 करोड़ बच्चे मोटापे के शिकार होंगे। इतना कुछ तो टीवी और नेशनल न्यूज़ के ज़रिए से हमें अवेयर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग भी बहुत समझदार हैं। हमारे आसपास हम लोग खुद देख सकते हैं कि आज के टाइम पे थायराइड, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स कितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। क्या हमने और आपने कभी सोचा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? तो मेरा नाम अरमान है और हम पिछले 3.5 साल से हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल एज अ कोच प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, और हम लोगों को गाइड करते हैं आपके सेहत और आपके लाइफस्टाइल, आपका डाइट को ठीक करने में। ऑल ओवर आपको आपके हेल्थ रिजल्ट तक पहुंचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमारा सेहत के बिगड़ने का पीछे क्या वजह होता है? बेसिकली 3 वजह होते हैं। नंबर 1, हमारा डाइट। आपको पता नहीं है कि आपके डाइट में क्या शामिल होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपके लाइफस्टाइल, आपका एक्सरसाइज, आपकी एक्टिविटी। नंबर 3, आपका माइंडसेट। आपने अपने सेहत के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा डाइट। चलिए हम लोग अपने डाइट को देखते हैं कि आज के समय पे हम लोग किस तरह का खाना खाते हैं। ये रहा कुछ इस तरह से हमारा डाइट है आज के टाइम पे, और इस डाइट को हम लोग बहुत ही पसंद करते हैं। हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे घर के हर एक पर्सन इस तरह के डाइट को बहुत ही टेस्टी, यम्मी, डिलीशियस मानते हैं। लेकिन हम लोग खाना क्यों खाते हैं? हमें हमारे बॉडी को फूड की क्यों ज़रूरत है? कहीं ना कहीं आप सभी का आंसर ये रहेगा कि हमारे खाने से हमें एनर्जी मिलता है, हमें स्टैमिना मिलता है, हमें इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन वेट, यहाँ पर हम लोग आपको कुछ आपके खाने की हकीकत दिखाने जा रहे हैं। ये रहा आपके खाने का कुछ हकीकत। क्या आपको पता है हमारे खाने को कुछ इस तरह से भी ट्रीट किया जाता है, जो कि बहुत ही ग्राउंड लेवल में ही शुरू हो जाता है। भारत में जिस तरीके से पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, उसमें चाहे फल हो, सब्जियां हो या आपके खाद्यान्न हो, सब में भारी मात्रा में केमिकल्स का उपयोग होता है। और अब जो स्टडी आई है उसमें से एक बात नज़र आती है कि भाई अनअप्रूव्ड केमिकल्स जो हैं या अनअप्रूव्ड पेस्टिसाइड हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 5 केमिकल हैं जिसका उपयोग किया जा रहा है जो कि कार्सिनोजेनिक है, यानी मतलब जो कि कैंसर जिससे हो सकता है, और वो पांचों के पांचों भारत में उपयोग होते हैं। ग्लाइफोसेट उसमें है, उसमें मैलाथियोन है, उसमें मैराथन मिथाइल पैराथोन है, और इस तरीके का डायजिनोन है। जानकारों के मुताबिक सब्जियों में जहर घोलने की शुरुआत खेतों से ही हो जाती है। किसान ये करते हैं कि बहुत जगह पे देखा गया है कि फल और सब्जियों को पेस्टिसाइड्स में डुबो देते हैं,
जिससे कि उसमें चमक भी आती है और उनको कीड़ा मरने का जो डर होता है, वो कीड़ा जो साफ़ करने का डर होता है वो भी होता है। तो उससे रेजिड्यूज हैं वो पेस्टिसाइड के उसमें रहेंगे। सरकार ने ये अभी सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के खाने से आप कभी हेल्दी रह सकते हैं, या फिर जिस खाने में एनर्जी ही नहीं है वो खाना से आपको एनर्जी कब और कहाँ से मिलेगा। तो बात यहाँ तक ही नहीं रुकती है। हमारे फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिन्हें कुछ खाने को अवॉइड करना होता है, उन्हें वो परहेजी होते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें भी वो खिला देते हैं कि अरे खा लो ना, एक बार खाने से कुछ भी नहीं होता है। Eat food as medicine, otherwise you will have to eat medicine as food. हमें अपने डाइट को अपने दवाई के समान समझकर खाना है। अगर आप अपने खाने को दवाई के जैसा ट्रीट नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में आपको अपने दवाइयों को खाने के जैसा ट्रीट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि हमारे बॉडी को जो चाहिए वो चाहिए और जो नहीं चाहिए वो हमें नहीं देना है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये क्या हो सकता है, इसका अंजाम क्या हो सकता है। ये ठीक वैसा है कि आपके घर पे जो व्हीकल है, जो कार है, जो बाइक है, उस बाइक में अगर आप किसी दिन पेट्रोल के बजाय रिफाइंड ऑयल डालकर अगर उसे चलाना चाहेंगे तो वो क्या हो सकता है। ये ठीक वैसा ही हमारा शरीर है। अगर आप अपने बॉडी को जो चाहिए उसके बदले आप कुछ और देना चाहेंगे और कुछ और देकर उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपका शरीर भी डैमेज हो सकता है। यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग अपने कार, अपने बाइक का ख्याल रखते हैं, हमें अपने शरीर का भी वैसा ही ख्याल रखना है। जितना फ्यूल चाहिए हमें उतना ही फ्यूल डालना है, जो फ्यूल चाहिए हमें वही फ्यूल डालना है और ज़रूरत पड़ने पर ही डालना है। सेम हमारा शरीर है, आपको भी आपके डाइट का पता होना चाहिए। आपके बॉडी के लिए राइट फ्यूल क्या है, आपके बॉडी को कितना फ्यूल चाहिए, आपके बॉडी को कब फ्यूल चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने आप को सेहतमंद बनाए रखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्टिविटी, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, जो कि हम लोग कोसों दूर है इन चीज़ों से। हमारा बॉडी एक जगह रखने के लिए नहीं बना है और ऊपर वाले ने हमें ये शरीर बीमार करने के लिए हमें तो नहीं दिया है, क्योंकि जब हम लोग पैदा होते हैं तब भी हमारा सेहत बहुत ही अच्छा होता है, अभी के हिसाब से तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्टिल हम लोग उसका केयर नहीं करते और वो शरीर धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने शरीर को एक्सरसाइज में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी में हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। चाहे आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको जो पसंद है आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये करना तो बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे जो व्हीकल का आप फ्यूल का ख्याल तो रखना शुरू कर दिया है आपने, लेकिन उस व्हीकल को सर्विसिंग भी चाहिए, तो हमारे बॉडी का सर्विसिंग एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज हमें अपने बॉडी को डेली बेसिस पे देना चाहिए। एटलीस्ट वीक में 5 डेज तो हमें एक्सरसाइज करना ही चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा माइंडसेट। कहीं ना कहीं हमारे इस पूरे बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है और आपका ब्रेन में जो फीड किया हुआ रहेगा आपका शरीर वही एक्शन लेगा। तो आज से पहले आपने अपने सेहत का कभी ख्याल किया भी है या नहीं ये आपको बेहतर पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आज से और अभी से अपने सेहत का ख्याल करना शुरू करना है। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपने हेल्थ को ऐड करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है। एक्सरसाइज करना है, अच्छा डाइट लेना है और अपने आप को फिट करने की कोशिश करनी है। और अगर आप आज से और कल से अपने सेहत पर ध्यान नहीं देना शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आसपास के लोगों को देखकर इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि आपके आसपास के कोई भी लोग अपने सेहत का ख्याल नहीं कर रहे हैं शायद, जिस वजह से आप उनके बीच अपने आप को एक एलियन महसूस कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसे कम्युनिटी में आना चाहते हैं जहां पर आपको सपोर्ट किया जाएगा तो आप मेरे इस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप मुझ तक कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ग्रुप मेंटालिटी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये सेहत आपका है, ये शरीर आपका है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। इसे ठीक करने में सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन लेना होगा। कोई भी आपके दुख और आपके दर्द को नहीं बांट सकता है, ना ही आपके हॉस्पिटल के बिल्स बांटने आएंगे कोई। अपने सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आज से और अभी से लेनी चाहिए। आपका सिचुएशन, आपकी स्थिति जैसी भी है, आप इस 24 घंटे में अपने सेहत के लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
और अगर आप मेरे से या मेरे इस वीडियो से इंस्पायर होते हैं तो आप मेरे साथ अपने सेहत की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कल से फिट होना शुरू कर सकते हैं मेरे और मेरे हेल्थ क्लब के साथ। मेरा हेल्थ क्लब ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों चलता है। आप ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़कर अपने सेहत पर काम करना शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए जस्ट आपको नीचे दिए गए फॉर्म पे क्लिक करना है और अपना रिक्वेस्ट हमारे तक सबमिट करना है। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपको इससे सही इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो आप अपने लव्ड वंस तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। एटलीस्ट आप 2 से 3 लोगों को ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें।